नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से, आने वाले रेलवे या एसएससी के एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो आज जो है एक लूसेंट का ही एक बहुत बढ़िया टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जिसका टॉपिक का नाम है आपको माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। मतलब माउंट एवरेस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या रिकॉर्ड रहा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, उनका खोज किसने किया, तो इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? माउंट एवरेस्ट का नाम जो है तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। माउंट एवरेस्ट का नाम जो है तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा है? जो भारत के तत्कालीन जो महासर्वेक्षक थे, जो खोजकर्ता थे, जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। जिनका नाम क्या था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। और इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम जो है माउंट एवरेस्ट पड़ा है। ठीक है, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थी का पता लगाया था, अवस्थिति का, माने एवरेस्ट है कहाँ, वास्तव में उसकी ऊंचाई कितनी है या कुछ भी हो, माने उसके बारे में जानकारी का पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है आपका? वे 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे। मतलब 1830 से 1843 तक वो भारत के महासर्वेक्षक के रूप में रहे। और उसी बीच जो है माउंट एवरेस्ट का खोज किया गया सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। ठीक है, और विगत वर्षों में जो है, यानी कि पीछे बीते हुए वर्षों में, माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता था? चोटी 15 कहा जाता था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता था? चोटी 15। और ये कब के समय का बात है? 1830 से 1843 ईस्वी के बीच, जब माउंट एवरेस्ट की खोज की गई थी सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा, तब इसे माउंट एवरेस्ट ना बोल करके चोटी 15 कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेस्ट की स्थिति का भी, आखिर एवरेस्ट जो है किस जगह पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देशांतर का कुछ यहाँ पर आपको आंकड़े दिया गया है। देशांतर में कितना डिग्री पूर्व में है, अक्षांश में कितना डिग्री उत्तर में है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, बट आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कहीं पूछ दे। ठीक है, और पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा जो है 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को आंकी गई थी। आप फिर से एक बार यहाँ से देखिए कि 1954 में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई जो है 8,848 मीटर आंकी गई थी। 1954 में इसकी ऊंचाई जो बताई गई थी वो आपका 8,848 मीटर बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद में जो है एक बार इसका सर्वेक्षण किया गया है, जिस समय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग के द्वारा आपको 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताई है वो 8,850 मीटर होने की पुष्टि की गई है। ये कब की बात है? 5 मई 1999 के समय की। 5 मई 1999 के समय की। और ये जो आंकड़ा है किनके द्वारा दिया गया है? नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा दिया गया है। ये आंकड़ा आपका नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जिसमें ऊंचाई कितनी बताई गई है एवरेस्ट की? 8,850 मीटर होने की पुष्टि की गई है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में क्या बोला जाता है? कोमोलगमा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, और काफ़ी बार एग्ज़ाम में इस तरह के नाम को दिया गया है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में कोमोलगमा, जिसको बर्फ़ की देवी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है? कोमोलगमा। और कोमोलगमा का मतलब क्या होता है? बर्फ़ की देवी। उसका मतलब क्या होता है? बर्फ़ की देवी। उसके बाद नेपाल में भी माउंट एवरेस्ट का कुछ और नाम है। तो क्या नाम है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये सागर माथा का मतलब होता है ब्रह्मांड की माता। सागर माथा का क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड की माता।
ठीक है। और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो कि 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे थे। यानी कि माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो कि कब गए थे, 1953 में वो माउंट एवरेस्ट की फतह किए थे। ठीक है, कौन थे वो दोनों व्यक्ति, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, कब पहुँचे थे, 1953 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है नवांग गोम्बू। नवांग गोम्बू ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं। ठीक है, नवांग गोम्बू ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़े हैं। बहुत सारे लोगों को यही पता होगा कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली जो पहली महिला है, 2 बार फतह करने वाली जो पहली महिला है, उसका नाम है संतोष यादव। वास्तव में वही नाम है, लेकिन पुरुष में कौन 2 बार फतह किए थे, ये नाम बहुत कम लोगों को याद होगा। ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो महिला में सबसे पहले जो एवरेस्ट की फतह की थी उनका नाम है बछेंद्री पाल, और लगातार 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला है उसका नाम है संतोष यादव। और नवांग गोम्बू पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं, लेकिन ये लगातार नहीं है, ये छोड़ छोड़ के है। तो वो पहली बार कब गए थे, 1 मई 1963 को, 1 मई 1963 को, जो कि अमेरिकी अभियान के दल के साथ गए थे। और दूसरी बार जो है 20 मई 1965 को गए थे, जो भारतीय अभियान दल के साथ गए थे। ठीक है, इसलिए ये नाम जो है बहुत ज़्यादा कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नवांग गोम्बू जो है पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। फर्स्ट बार 1963 में और दूसरी बार 1965 में। 1963 में जब वो गए तब वो अमेरिकी अभियान दल के साथ गए थे, और दूसरी बात भारतीय अभियान दल के साथ गए थे जो 1965 में था। ठीक है, तो ये नवांग गोम्बू थे कौन, तो नवांग गोम्बू जो है तेंजिंग नॉर्गे के भतीजा हैं। नवांग गोम्बू जो है तेंजिंग नॉर्गे के भतीजा है, जो कि तेंजिंग नॉर्गे खुद एक पर्वतारोही रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहले उन्होंने 1953 में, देख सकते हैं 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी का फतह किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जिम व्हिटकर। जिम व्हिटकर प्रथम ऐसे अमेरिकी व्यक्ति हैं जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता प्राप्त हुई है। जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी व्यक्ति हैं जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जुंको तेबई जो कि कहाँ के हैं, जापान के, और ये पहली महिला हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी। जुंको तेबई, पूरे विश्व में जब बोला जाएगा कि सबसे पहली महिला कौन है जो कि एवरेस्ट की फतह की थी, पूरे विश्व में एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे पहली महिला कौन है, तो उनका नाम क्या है, जुंको तेबई, जो कि कहाँ की हैं, जापान की रहने वाली हैं। और ये कब चढ़ी थी, 1975 में। ये कब चढ़ी थी, तो 1975 में चढ़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट की फतह की थी, तो उनका नाम क्या है, बछेंद्री पाल। और जब पूछेगा कि भारत की वो पहली महिला कौन है जिन्होंने 2 बार जो है एवरेस्ट की फतह की है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है संतोष यादव। उनका नाम क्या है, संतोष यादव। इस नाम को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका लूसेंट के विविध में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों बातें दी गई है, बछेंद्री पाल के बारे में भी और संतोष यादव के नाम पर भी। दोनों क्वेश्चन आपको लूसेंट के विविध में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, फू दोरजी। फू दोरजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 को, यानी कि 1984 में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता प्राप्त की है। चलिए, ये भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, फू दोरजी। उनका नाम क्या है, फू दोरजी।
आगे बढ़ते हैं। अप्पा शेरपा, अप्पा शेरपा जो कि कहाँ के हैं, नेपाल के हैं, और सर्वाधिक 21 बार यानी कि मई 2011 ईस्वी में जो है सर्वाधिक 21 बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है कि अप्पा शेरपा ने सबसे अधिक बार 21 बार जो है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए हैं। और अप्पा शेरपा अपने चौथे प्रयास में पहली बार 1990 ईस्वी में न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व में जो है एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए थे। इसका मतलब ये है कि जब वो अपना चौथा प्रयास और पहली बार जब वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे तो वो न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व के तरफ से पहुंचे थे। और वो ईयर कौन सा था, तो वो ईयर था आपका 1990। वो ईयर कौन सा था, 1990 में, ठीक है। तो 1990 में न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व में जो है एवरेस्ट पर पहुंचने में सफलता हासिल की थी। किन्होंने, अप्पा शेरपा ने। और जो सबसे अधिक बार, अभी तक 21 बार जो है एवरेस्ट की फतह कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, विश्व में सबसे कम उम्र में जो है एवरेस्ट की फतह करने वाला जो व्यक्ति का नाम है वो आगे दिया है। तो विश्व में सबसे कम उम्र जो कि 13 वर्ष में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाला जो पुरुष है उसका नाम कौन सा है, जॉर्डन रोमेरो। उसका नाम क्या है, जॉर्डन रोमेरो, जो कि अमेरिका का रहने वाला है। विश्व में सबसे कम उम्र में जो कि 13 वर्ष का है एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जिसका नाम है जॉर्डन रोमेरो, और वो अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्होंने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने की सफलता प्राप्त की है। यह भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि अभी तक में पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में अभी तक में वो कौन से पुरुष हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट की फतह की है। और वो एवरेस्ट का फतह कब हुआ है, 2010 में हुआ है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 2010 में ये हुआ है रिकॉर्ड। और विश्व का सबसे कम उम्र का एवरेस्ट फतह करने वाले जो व्यक्ति हैं उसका नाम है जॉर्डन रोमेरो, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे कम उम्र जो कि 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला का नाम। अभी तो हम लोग यहाँ पुरुष का नाम पढ़े, फिर अब यहाँ महिला का नाम लिखा हुआ है, और ये भी जो है 13 वर्ष में ही एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी। तो उनका नाम क्या है, उस महिला का नाम क्या है, इस महिला का नाम देखिए मालवेत पूर्णा। और वह कहाँ की रहने वाली है, भारत की रहने वाली। तो भारत के सैन्य लोग भी कुछ पीछे नहीं हैं। अमेरिका के पुरुष ने रिकॉर्ड बनाया तो भारत की महिला ने यहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया, जो कि 13 वर्ष में सबसे कम उम्र की महिला, पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने पर सफलता हासिल की है। और ये सफलता उनको कब मिली है, 2014 में। ये सफलता उनको कब मिली है, 2014 में मिली है, ठीक है दोस्तों। तो विश्व में सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने एवरेस्ट की फतह की है उसका नाम क्या है, मालवेत पूर्णा, जो कि भारत की आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और विश्व में सबसे कम उम्र के पुरुष जिन्होंने एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल किया है वो है जॉर्डन रोमेरो। और ये सफलता हासिल कब हुआ है आपका, 2010 में। सबसे कम उम्र का जो रिकॉर्ड बना है वो 13 वर्ष में बना है, महिला में भी और पुरुष में भी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे कम उम्र यानी कि 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष, देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे कम उम्र में जो रिकॉर्ड बना है वो आपका जॉर्डन रोमेरो ने बनाया है, जो कि 13 वर्ष में था और पूरे विश्व में था ये। अब है भारत में, कि भारत में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की जो सफलता हासिल किया गया है जिनके द्वारा, उनका नाम क्या है, राघव जुनेजा। उनका नाम क्या है, राघव जुनेजा, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। उनका नाम क्या है, राघव जुनेजा, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये 15 वर्ष में रिकॉर्ड बनाए हैं। तो पूछा जाएगा कि भारत में वो पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल किया है। तो उनका नाम क्या है, राघव जुनेजा, जो कहाँ के रहने वाले हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और इसने क्या किया था, 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही स्कूल लॉरेंस में, इसके साथ क्या है, स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है
जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 वर्ष के जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है राघव जुनेजा, जिन्होंने भारत में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट के शिखर पर फतह करने का जो काम किया है, उन्होंने उसके साथ और लॉरेंस के 5 स्कूल एक नाम है जिसका नाम है लॉरेंस, इस लॉरेंस के 5 बच्चे और भी थे। और यह विश्व का सबसे पहला स्कूल टीम था, ये विश्व का सबसे पहला स्कूल टीम था जिसे एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी, जिसे प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अर्जुन वाजपेयी जो कि नोएडा के रहने वाले हैं, ये 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़े, जो कि 2010 में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफल हुए हैं। ठीक है, अर्जुन वाजपेयी जो कि नोएडा के हैं, ये दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं। 15 वर्ष की उम्र में जो है राघव जुनेजा 15 वर्ष की उम्र में बने और आपका अर्जुन वाजपेयी 16 वर्ष की उम्र में बने, तो ये दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं हमारे भारत के। ठीक है, अब इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर नोट में कि एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की जो बाध्यता नहीं है। यदि आप एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते हैं, यदि आप नेपाल की तरफ से चढ़ते हैं तो आपको उधर उम्र की सीमा है, लेकिन यदि आप तिब्बत की तरफ से चढ़ते हैं, तिब्बत जो कि चाइना में है, तिब्बत की ओर से चढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी भी उम्र के कोई भी व्यक्ति को चढ़ने की अनुमति है, वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, और एक इसमें रिकॉर्ड क्या बना है, अमेरिका के जो टॉम वाइटेकर हैं वो पहले विकलांग व्यक्ति थे जिनका, विकलांग मतलब इनका कृत्रिम टांग लगाया गया है, एक मतलब आर्टिफिशियल टांग लगाया गया, पैर लगाया गया है, जो कि 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति हैं जो कि कृत्रिम टांग जिनको लगा हुआ है और 1998 में जो है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं। इसमें एक रिकॉर्ड और भी दिया हुआ है जो कि आप लोगों को शायद पता भी होगा कि भारत की वो पहली महिला कौन है जो कि विकलांग महिला, भारत की वो पहली विकलांग महिला कौन है जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल किया है, तो उनका नाम क्या है, अन्नपूर्णा देवी। उनका नाम क्या है, अन्नपूर्णा देवी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये अन्नपूर्णा देवी का जो मतलब कुछ वीडियोज़ है, मोटिवेशनल वीडियो आपको यूट्यूब में भी देखने को मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक मोटिवेशनल वीडियो है उनका। अन्नपूर्णा देवी जो कि पहली विकलांग लेडी है भारत की, और वो एवरेस्ट की सतह पर पहुँचने में हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप आज हमारे एवरेस्ट के बारे में कुछ नॉलेज आप लोग को देने की कोशिश किए हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और आगे भी बढ़ा दीजिए, किन्हीं को शेयर कर दीजिए ताकि वो इसके बारे में जानकारी ले सकें, और ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।